तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे आत्मीय भाई बहनों, आज कलयुग में चारों ओर अनीति, अत्याचार, अधर्म बढ़ रहा है। मानवीय का चिंतन, चरित्र, व्यवहार, गुण, कर्म, स्वभाव में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, लालची बन रहा है और अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। तो इसी समय परिवर्तन के महान क्षणों से ये युग पसार हो रहा है। ये प्रसव पीड़ा का समय है। न जाने कितने ही मुल्क अपनी अपनी सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए आपस में भिड़ रहे हैं और चारों ओर अंधकार, अज्ञान, अभाव जैसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। तब क्या किया जाए? इनका कोई समाधान है? इनका कोई हल है? तो भाइयों बहनों, इनका एक ही हल है और वो है हमें धर्म की ओर चलना पड़ेगा। हमें अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। हमें चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा और जीवन कैसे जिया जाए ये भी कला सीखनी पड़ेगी। यदि हमें ये सीखना है तो आज से करीबन 5000 साल पहले जब महाभारत का युद्ध छिड़ा था, तब भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन को, जब युद्ध भूमि में, रणभूमि में लड़ाई के बीच, दोनों सेनाओं के बीच जब अर्जुन ने भगवान को कहा कि हे माधव, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच लेकर चलो। भगवान सारथी बने थे। भगवान ने अर्जुन का रथ दो सेनाओं के बीच लाकर रख दिया और बताया कि देखो अर्जुन, इस ओर कौरव की सेना है, इस ओर पांडवों की सेना है। कौरव की सेना का प्रतिनिधित्व भीष्म पिता कर रहे हैं, गुरु द्रोण कर रहे हैं, कृपाचार्य कर रहे हैं। तो अर्जुन ने देखा और असमंजस में पड़ गया। उन्होंने सोचा कि मैं युद्ध करके क्या करूँगा? युद्ध का मतलब ही क्या है? युद्ध किससे करना है? मेरे भाइयों को मारकर मैं युद्ध जीतूंगा तो इससे मुझे क्या लाभ होगा? ऐसी सोच में पड़ा। तब भगवान ने कहा, अर्जुन असमंजस में मत पड़, तेरा कर्तव्य तू जान। तेरा कर्तव्य है युद्ध करना। युद्ध करने से ही तुझे शांति मिलेगी, तेरा गौरव बढ़ेगा,
तब भगवान अर्जुन को कहते हैं, और ये बात हमारे जीवन में भी कृतार्थ होती है। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तू अपनी निर्बलता को त्याग दे, नपुंसकता को त्याग दे, और तेरे अंदर छिपा हुआ साहस, शौर्य, पराक्रम को जागृत कर। तो तेरा धर्म निभा और युद्ध कर। युद्ध करना ही तेरा धर्म है। तब अर्जुन बार बार भगवान को अपने निम्न विचारों से, मनस्थिति से भगवान को प्रश्न करता है। तब भगवान एक ही बात करते हैं, और वो बात है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू બધા વાદ વિવાદો છોડી દે, તર્ક વિતારો છોડી દે, અને તું મારી શરણમાં આવ. હું તને વિશ્વાસ અપાવું છું કે હું તને બધા જ પાપોમાંથી મુક્તિ અપાવીશ. અને છેલ્લે ભગવાન અર્જુનને સમજાવતા કહે છે કે સુખે દુઃખે સમકૃત્વા લાભાલાભો જયાજયો તતો યુદ્ધાય યુજસ્વ નૈવ પાપમાવ્યપ્યસસી. હે અર્જુન, હાર હોય કે જીત હોય, સુખ હોય કે દુઃખ હોય, એને સમાન માની અને તું તારા ધર્મને નિભાવ. યુદ્ધ માટે તૈયાર થા અને યુદ્ધ કર. એમ જ તારી શૂરવીરતા છે, એમ જ તારો યશ, કીર્તિ, પ્રતિષ્ઠા સમાયેલી છે. तो भाइयों बहनों, हमको भी ये सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है. यदि कुछ करना है तो हमारा कर्तव्य हमें निभाना है, हमें अपने कर्तव्य पथ पर चलना है. इसीलिए तो किसी ने बताया है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा. आइए हम सब साथ मिलकर, ये धर्म युद्ध की लड़ाई है, ये सनातन धर्म की लड़ाई है, ये हिंदुत्व की लड़ाई है. हम साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और हमारे देश को सनातन धर्म का, हिंदू राष्ट्र का देश बनाए, सोना की चिड़िया बनाए और जगत गुरु बनाए, और हमारा देश पूरे विश्व में सरताज होकर, गुरु बनकर सबका मार्गदर्शन करे, सबको प्रेरणा दे और सबको प्रगति की दिशा बताए और प्रगति पर ले चले. इसी भावना के साथ आज हम इस गीता कथा का सार समाप्त करते हैं. फिर मिलेंगे, तब आप हमारे साथ बने रहिए. हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर आप हमें प्रोत्साहित कीजिए. अस्तु.